वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आई है। वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए, हम रो रहे चाचा, बोले बेटा खुशी क्या? तो चाची भी पीछे से आ गई, मिठाई उठाई, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं, गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर से कामयाब होगे, बेचारी क्या करेगी सब यहाँ पे? इससे क्या हो गया? ये क्या कमबैक लेके आई है? ये क्या कमबैक आया है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए एकदम। तेरी लाल रंग दी साडी जान मंगदी, मुंडे सूली टंग दी जदों लौंदी गेड़ियां। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सबकी अधूरी है। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। जब आपको लोग पूरी तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं, यार देखा जाएगा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन दौलत, रूप रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। देखो मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई कितना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया। अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं। मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है, पर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं। मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं। सबके सामने अक्सर खुश नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूं।
सब कुछ लगा है दांव पर, सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। बुजुर्ग लोगों से आप मिलिए जिनका उम्र 80 साल हो चुका हो, विद ऑल द रिस्पेक्ट, आप देखिए वो भविष्य की बात नहीं करते, वो पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की। लेकिन जो सफल लोग रहते हैं वो पास्ट की बात नहीं करते, वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं और वो अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बेहतर बनाते हैं। कोई पुरानी अखबार नहीं पढ़ना चाहता। कल 1 जून का मैं आपको न्यूज़पेपर दे दूं, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र नहीं। बट तुम पढ़ाई में चौपट हो, डिसिप्लिन में चौपट हो, फिर तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कोई बड़े नौकरी के लायक नहीं हो? अभी हम दिखाएं कि कलर देखना बाबू, ये मेजेंटा कलर है, उस पे एक तो किसी लड़की का जैसे कपड़े का मॉडल होता है, तो अमूमन कपड़ा जब कोई खरीदता है तो उस पे एक मॉडल लगा देता है कि कपड़ा ये कैसा होगा, तो हल्ला कर रहा था। हो हम जानते हैं कि जो संस्कार माँ बाप नहीं सिखा सके वो हम क्या सिखा पाएंगे। लेकिन हमें बस इस बात का एतराज है कि आप इस मानसिकता वाले भी बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका नौकरी होगा, कभी नहीं होगा। और हम यहाँ से कहते हैं कि ऐसी मानसिकता वालों का कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे नीच मानसिकता वाले लोग जब किसी अधिकारी के कुर्सी पे बैठेंगे तो शायद कोई लड़की उसके सामने अपना कोई फरियाद लेके आएगी, तो उसको जब वो एक फोटो देख के हो कर रहा है, तो उसके ऑफिस में अगर कोई लेके आएगा तो किस नजर से उसको देखेगा। ऐसे मानसिकता वाले लोग कभी नहीं बनना चाहिए। और हम एज ए शिक्षक, हमारे लिए तो ये मेरा मंदिर है, हम इस जगह से बोलते हैं कि ऐसे मानसिकता के लोग ऐसे नीचे जगह रहे जिसके पास कभी कोई नहीं जा सकता। वो अगर कोई बड़ा अधिकारी बन गया, कोई लड़की गई, कोई महिला किसी का कहीं कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं किसी चीज में प्रॉब्लम है, ऐसे मानसिकता के लोग जब कभी बड़े जगह पे जाते हैं तो वही लोग जीना हराम कर देते हैं दूसरे का। अजीब हाल है, मानसिकता एकदम खराब हो जाती है। ऐसा होना चाहिए किसी महिला को फर्क ना पड़े, यहाँ पे उसको लगे कि नहीं भाई हम जैसे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। कभी कभी यही पढ़ाने के लिए हमको क्या आता है, पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बड़ा अजीब लगता है। और फिर जब हम बिहारियों को गाली दिया जाएगा तुम लोग को परा के लग जाता है। तुम्हें मेजेंटा कलर के लिए फोटो देखे तो हो अल्लाह कर दिए, तो हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा उंगली उठा देगा कि हम ऐसे वैसे, तो तुम लोग इतिहास बना दोगे कि अशोक हमारे यहाँ से ही, हमारे यहाँ से। अशोक महान था, तुम नहीं हो। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा।